हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे, जिसमें हमें चतुर्भुज की रचना के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 7.1, इसमें हमें पढ़ना है चतुर्भुज की रचना से संबंधित। जैसे हम लोग 7th क्लास में पढ़े थे त्रिभुज की रचना से संबंधित, तो त्रिभुज की रचना के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए थी। यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक लिख देता हूँ। त्रिभुज की रचना के लिए हमारे पास पहला चीज तीनों भुजा होनी चाहिए। तीनों भुजा रहती, तीनों भुजा की माप ई अगर दिया रहेगा तो हम बना सकते हैं। फिर दूसरे नंबर दो कोण तथा उसके बीच की एक भुजा, अगर यह दी रहेगी तो हम बना सकते हैं त्रिभुज। 3 नंबर में देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे दो भुजा तथा उसके बीच का कोण, ठीक ना। फिर 4 नंबर में किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण, ठीक है, तथा एक भुजा। इतना दिया रहेगा तो हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। फिर एक और था विशिष्ट स्थिति दिया रहे। इतने सिचुएशन में हम त्रिभुज बना रहे थे। ठीक उसी तरह से हमारे 8 क्लास में चतुर्भुज की रचना के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, इसको हम अभी देखते हैं। यहां पे देखिए, चतुर्भुज की रचना के लिए हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। 1 नंबर 4 भुजा तथा एक विकर्ण। 2 नंबर में 3 भुजा, हिंदी में लिख देते हैं, 3 भुजा तथा 2 विकर्ण। फिर उसके बाद 3 भुजा तथा उसके बीच का 3 भुजा तथा उसके बीच का दो कोण तो भी हम बना सकते हैं। फिर एक और केस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद है, अगर हमको
3 कोण दे दिया रहे, ठीक है ना, यहाँ पे 3 भुजा दिया है, अगर हमको दे दे जैसे इस तरह से, यहाँ पे एक चतुर्भुज हो गया नहीं, तो यह वाला कोण हमको दे दे, ठीक है, यह वाला कोण दे दे और फिर यह वाला कोण दे दे, तो यानी 2 भुजा तथा 3 कोण दे दे तो भी हम चतुर्भुज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 3 कोण तथा उसके बीच की भुजा, ठीक है। नीचे में अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पे 5 नंबर में हम एक विशिष्ट केस रहता है, उस समय भी इसको बना सकते हैं, या विशेष स्थिति दिया हो, तो इतने तरीका से हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको आज पढ़ना है 7.1 में यह केस, हमको यह केस पढ़ना है। 4 भुजा तथा 1 विकर्ण दिया गया है और उसी का रचना आज हमें 7.1 में पढ़ना है। इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 1 नंबर सवाल दे रहा है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 6 cm, CD बराबर 2.6 cm, AD बराबर 2.3 सेमी और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेमी हो, ठीक है ना। तो देखिए इसका हमें रचना करना है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया है हमको। AB बराबर कितना दिया है बाबू? 4 cm, AB बराबर 4 cm। फिर उसके बाद BC बराबर 6 cm। फिर उसके बाद CD बराबर 2.6 cm। फिर उसके बाद AD बराबर 2.3 cm और विकर्ण दे दिया है AC बराबर 4 cm। कोई दिक्कत? अब देखिए इससे हमको रचना करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी रचना आपको दे दिया हो, कंस्ट्रक्शन कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आप उसका रफ बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा? रफ बना लीजिएगा। तो चतुर्भुज किसे कहते हैं, यह हम तीसरे चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है ना। 4 भुजाओं से घिरी सरल बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने रफ में ऐसे ही बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका नामांकन मैं कर देता हूं ABCD, ठीक है, और AC यहाँ पे विकर्ण दे दिया है। कोई दिक्कत? अब देखिए यह रफ में अभी हम बनाए, यही हमारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो गया, केवल हम ये रफ खाका खींचेंगे कि कौन सा भुजा किधर है और किधर काटना है, आपको आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले AB बराबर 4 cm, फिर उसके बाद BC बराबर 6 cm, फिर उसके बाद CD बराबर 2.6 cm, फिर उसके बाद आपको AD बराबर 2.3 cm, फिर उसके बाद AC बराबर 4 cm, यही ना दिया है। चलिए अब देखिए अब हमारा रफ हो गया, इससे हमको यह मालूम चलेगा कि कौन भुजा किधर है, किधर हमको काटना है चाप लेकर, ठीक ना। तो अब देखिए आप अपना प्रकाल ले लीजिए, जैसे मैं ले लिया हूं प्रकाल, और फिर आप ले लीजिए स्केल ले लीजिए। इसमें कोण का कहीं भी चर्चा नहीं है, तो हमको चांद की जरूरत नहीं है। अब देखिए मैं बनाता हूं। सबसे पहले देखिए आसानी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो बड़ी रहती है उसी को मैं यहाँ पे खींच देता हूं। तो यहाँ पे देखिए BC सबसे बड़ी भुजा है ना, तो इसी को मैं ले लूंगा। तो 6 cm मैं लूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं 6 cm यहाँ पे ले रहा हूं। 6 cm हमने ले लिया।
यह हो गया हमारा बी और यह हो गया सी, यह हो गया हमारा 6 cm। फिर उसके बाद देखिए ए बी बराबर 4 cm है, क्या है, ए बी बराबर 4 cm। तो अब देखिए ध्यान से, यहीं पे आपको समझना है। तो ए बी इधर है, देखिए रफ में इधर है ना, तो हम चाप लेंगे कितना, 4 cm का, कितना 4 cm का। तो कैसे लेते हैं, परकाल ले लीजिएगा, परकाल का नोक 0 पे रखिएगा और फिर यहाँ पे आप लेकर जाइएगा 4 cm पर। कहाँ पे बाबू, 4 cm। देखिए मैं 4 cm पर लेकर चला आया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे रखेंगे और फिर ऐसे काट देंगे, ऐसे काट देंगे, दिख रहा है, देखिए तो इसमें दिख रहा है। अब फिर उसके बाद यहाँ पे AC बराबर भी कितना है, 4 cm। AC बराबर भी कितना है, 4 cm है। तो यहाँ रखेंगे और फिर ऐसे काटेंगे। देखिए यह एक दूसरे को नहीं कटा, यह भी 4 cm था और यह भी 4 cm था, ठीक है। तो यह नहीं कटा तो थोड़ा सा इधर और काट लेंगे। अब देखिए तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे यह कौन सा बिंदु हमको मिल गया, ए मिल गया। कौन सा बिंदु मिल गया, ए। अब इसको स्केल की सहायता से इसको और इसको मिला देंगे। देखिए मिलाते हैं हम, स्केल रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ पे रख देंगे, फिर यहाँ भी रख देंगे पेंसिल का नोक और मिला देंगे। इधर भी मिला लीजिए, यह आपका विकर्ण है, मिल गया बाबू। अब हमको क्या लेना है, डी बिंदु लाना है। तो देखिए सी से इधर हम काटेंगे डी के लिए, ए से इधर ए डी काटेंगे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम सी डी ले लेते हैं 2.6 cm। तो कैसे लेंगे, फिर से हम अपना स्केल रखेंगे और फिर यहाँ पे 2.6 cm है, यानी कि 2.5 के बाद एक छोटा सा गिन लेंगे, नहीं तो हमारा हो जाएगा देखिए यह हो गया हमारा इतना बड़ा 2.6 cm। क्या हो गया, 2.6 cm। यहाँ पे रखेंगे और फिर ऐसे काट लेंगे, ऐसे काट लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए फिर उसके बाद AD बराबर 2.3 है, तो फिर से वही काम करेंगे, फिर से 2.3 ले लेंगे, ठीक ना। चलिए 2.3 हमने ले लिया। फिर यहाँ पे A से 2.3 cm का चाप ऐसे काट देंगे, काट दिए, देख रहे हैं, कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा और काड़ा कर देते हैं, हो गया। अब देखिए स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे। स्केल का, पेंसिल का नोक रखेंगे, स्केल सटा लेंगे और फिर यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया। फिर यहाँ पे देखिए पेंसिल का नोक रखे, यहाँ भी पेंसिल का नोक रखे और फिर मिला दिया, कोई दिक्कत। यह हो गया कौन सा पॉइंट हमारा, डी पॉइंट। कौन सा हो गया बाबू, डी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, रचना का चरण लिखेंगे। क्या करेंगे, रचना का चरण। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि रचना का चरण हम कैसे लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जो जो काम आप किए हैं वही वही चीज लिख दीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रचना के चरण, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। 1 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू बताइए, BC बराबर 6 cm का रेखाखंड खींचा, यही ना किए हैं बाबू। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम क्या किए हैं, AB बराबर 4 cm, AB बराबर 4 cm का एक चाप काटा। फिर यहाँ पे AC बराबर C से एक 4 cm का एक चाप काटा, जो A बिंदु पर काटा। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे
बिंदु बी से ए बी बराबर ए बी क्या होगा, ए बी बराबर 4 cm तथा एक ही लाइन में लिख देते हैं बिंदु सी से ए सी बराबर 4 cm का चाप काटा। कोई दिक्कत बाबू? जो कहां पे काटा, जो ए बिंदु पर काटा। जो क्या किया बाबू, जो ए बिंदु पर काटा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या किए हैं, बिंदु सी से सी डी बराबर 2.6 cm और यहां पे बिंदु ए से ए डी बराबर 2.3 cm। ठीक है, का चाप काटा। जो कहां पे काटा, एक दूसरे को, डी बिंदु पर। 3 नंबर में हम क्या किए हैं, बिंदु सी से सी डी बराबर 2.6 cm का तथा बिंदु ए से, तो यहां पे लिख रहा हूं, तथा बिंदु ए से ए डी बराबर 2.3 cm का चाप काटा। जो एक दूसरे को डी पर काटा। कोई दिक्कत बाबू? अब स्केल की सहायता से बिंदु डी, सी, ए तथा बी को मिलाया। सबको मिला दिए कि नहीं? 4 नंबर में यहां पे दिख रहा है। चलिए 4 नंबर में सभी बिंदु को सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाया। ठीक है ना। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी बना। यहाँ पे नीचे लिखेंगे तो नहीं दिखेगा, दिख रहा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इस तरह अभिष्ट चतुर्भुज एबीसीडी बना। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर सवाल कह रहा है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 3.8 सेमी, QR बराबर 2.6 cm, RS बराबर 5 cm, PS बराबर 5.5 सेमी और एक विकर्ण PR बराबर 5 सेमी हो। ठीक है, तो अब देखिए इसका हमको रचना करना है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। PQ बराबर बताइए 3.8 cm। फिर उसके बाद क्या दिया है, QR 2.6 cm। फिर उसके बाद RS बराबर 5 cm। फिर उसके बाद PS बराबर 5.5 cm।
फिर उसके बाद विकर्ण दे दिया है, विकर्ण पी आर बराबर 5 cm। कोई दिक्कत? अब इसका हमें रचना करना है, तो वही तरीका पुराना वाला जो बताए हैं, पहले रफ बनाइए। क्या कीजिए? रफ बनाइए। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे ही खींच दिए एक रफ। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक कौन है? यह है, तो PS मैं नीचे डाल देता हूँ, PS 5.5 cm। अब देखिए इधर से पढ़ाएगा PQRS, हो गया। फिर यहाँ पे PR 5 cm दिया है, 5 दशमलव नहीं, केवल 5 है, और यह है आपका 5 cm, यही ना दिया है। इसका भी पूरा माप लिख सकते हैं। PQ बराबर कितना दिया है? 3.8 cm। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद QR कितना दिया है? 2.6 cm। फिर यहाँ पे RS कितना दिया है? 5 cm। इसका हमें बनाना है। तो देखिए हम रफ खींच लिए, इससे हमको यह मालूम चलता है कि कौन सी भुजा कहाँ रहेगी और किसका चाप हमें कहाँ पे काटना है। तो चलिए अब इसको मैं बनाता हूं। सबसे पहले मैं नीचे PS ले लेता हूं 5.5 cm। तो यहां पे मैं ले लेता हूं, यह हो गया हमारा PS 5.5 cm। फिर उसके बाद देखिए PQ 3.8 हमको काटना है। क्या काटना है? 3.8। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका 3.8 cm ले लेता हूँ। 3.5 के बाद आप छोटा छोटा 3 गिन लीजिएगा, तो 3.8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए 0 से जब भी रखिएगा प्रकार, तो 0 से रख कर यहाँ पे काउंटिंग कीजिएगा नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक ना, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आप देखिए 0 कहाँ है, वहां से काउंटिंग करना है आपको। तो देखिए 3.8, चलिए हो गया हमारा 3.8 cm हो गया। अब देखिए 3.8 cm में यहाँ पे काट रहा हूं, दिख रहा है? 3.8 cm हमने काट दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इधर तो हमने काट दिया, मैं पहले गलत काट दिया। चलिए इधर भी काट दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हमको जरूरत पड़ेगी। पहले इधर हम काटेंगे, पहले त्रिभुज हमारा बन जाएगा तब यह बनेगा, ठीक है ना। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी 4 भुजा और 1 विकर्ण दिया रहता है तो पहले हम त्रिभुज की रचना करते हैं। क्या करते हैं? त्रिभुज की रचना करते हैं। उसके बाद तब हम इधर वाला करते हैं। तब देखिए यहाँ पे PR अब हमको काटना है। क्या काटना है? PR हमको काटना है। तो PR कितना है? 5 cm है। कितना है? 5 cm। देखिए तो यहाँ पे 5 cm हम लेंगे। देखिए 5 cm हमने ले लिया। अब P से इधर काटेंगे, PR इधर है ना। देखिए यहाँ पे PR हमारा हो गया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे आपको S है, SR कितना है? 5 cm। यह भी 5 cm है। इधर भी हम पहले 5 cm ले लिए हैं, और यह भी हमारा क्या है? 5 cm। तो यहाँ पे मैं रखूंगा और यहाँ पे ऐसे काट दूंगा। काट दिए। अब इसको मैं मिला दूंगा। अब मैं इसे मिला दूंगा। यहाँ पे रुकिए, फ्रेश और काट देते हैं कि आपको दिखाई दे। दिख रहा है? फिर यहाँ पे देखिए
अब मैं इसको मिला लूंगा। यह कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? आर। कौन पॉइंट हो गया? इधर वाला इसको ऐसे मिटा देता हूं कि आपको दिखाई दे। तो यह हो गया हमारा, कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा पी आर और यह हो गया हमारा आर एस। कोई दिक्कत? देखिए तो पी एस आर हमारा यह वाला हो गया काम। अब हमारा ये इधर काटे हैं 3.8, फिर यहां से हम इधर काटेंगे 2.6। तो देखिए हम 2.6 इधर काट रहे हैं, तो देखिए तो 2.6 है। दो दशमलव 6 है। जीरो से आप मापिएगा। 2.6 हमने ले लिया, यहां पे रखेंगे और ऐसे काट देंगे। कोई दिक्कत बाबू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिंदु आर से हम क्या काटे हैं? क्यू आर काटे हैं। क्या काटे हैं? क्यू आर। और इधर हम काटे हैं पी क्यू। ठीक है। अब देखिए यहां पे यह कौन सा बिंदु हमारा मिल गया? क्यू मिल गया। कौन मिल गया? क्यू मिल गया। अब हम स्केल की सहायता से इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिला देंगे। इधर मिल गया और फिर यहां से यहां पे मिल गया। कोई दिक्कत? यह हो गया हमारा क्यू। अब देखिए इसका रचना का हम चरण लिखेंगे। रचना के चरण। तो देखिए रचना के चरण में हम क्या किए हैं? पीएस बराबर 1 नंबर में पीएस बराबर 5.5 cm का रेखाखंड खींचा या काटा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किए हम? पी आर बराबर 5 cm। यह भी क्या है? आर एस बराबर 5 cm, यही ना है। 2 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू? पी आर बराबर 5 cm बिंदु P से तथा बिंदु S से आर एस बराबर तथा बिंदु S से आर एस बराबर 5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को कहां पे काटा है बाबू? आर बिंदु पे। आर बिंदु पर काटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर देखिए जब आर हमको मिल गया तो अब फिर हम क्या काम किए हैं? बिंदु P से पी क्यू बराबर 3.8 cm और यहाँ पे क्यू आर बराबर 2.6 cm। बिंदु P से पी क्यू बराबर 3.8 cm तथा क्यू आर बराबर 2.6 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को क्यू पर काटा। कोई दिक्कत? अब 4 नंबर में हम क्या किए हैं? सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाए हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से
स्केल की सहायता से मिलाया, ठीक है। अब लिख दीजिएगा इस तरह से अब इस चतुर्भुज PQRS बना, यहां पे लिख देते हैं, नीचे कहीं नहीं दिखाई देगा। इस तरह अब इस चतुर्भुज PQRS बना। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर हम देखते हैं, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेमी, BC बराबर 5.5 सेमी, CD बराबर 4 सेमी, AD बराबर 6 cm और फिर एक विकर्ण AC बराबर 7 cm हो। तो चलिए इसका हम जो जो दिया है उसको हम पहले लिख देते हैं। AB बराबर कितना दिया है बाबू? 4.5 cm। फिर उसके बाद क्या दिया है हमको? BC बराबर 5.5 cm। फिर उसके बाद क्या दिया है हमको? CD बराबर 4 cm। फिर उसके बाद AD बराबर 6 cm है बाबू। फिर उसके बाद विकर्ण AC बराबर 7 cm। चलिए इसका पहले हम रफ बना लेंगे, ऐसे ही खींच लीजिए, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ABCD लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? AC बराबर 7 cm दे दिया है, 7 cm। AB बराबर कितना दिया है? 4.5 cm। BC बराबर कितना दिया है? 5.5 cm। फिर AD बराबर कितना दिया है? 6 cm। CD बराबर कितना दिया है? 4 cm। यही ना दिया है। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए पहले हम AB ले लेंगे इस त्रिभुज में, नहीं तो चलिए AB कितना है बाबू? 4.5 cm। तो AB 4.5 cm हम लेते हैं। चलिए AD हम क्या ले लिया? AB ले लिया, A और B 4.5 cm। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए अब हम यहां से AC ऐसे खींचेंगे और फिर BC खींचेंगे। तो AC बराबर 7 cm है। AC बराबर कितना है? 7 cm। तो हम अपना ले लेते हैं आपको यह अपना प्रकार, और 7 cm है तो देखिए 7 cm हम अपना ले लेते हैं। चलिए हो गया हमारा 7 cm। AC बराबर बाबू हमारा 7 cm है, दिख रहा है? चलिए AC बराबर हमने क्या कर लिया? 7 cm खींच लिया। फिर उसके बाद हमको क्या दे रहा है? BC बराबर 5.5 cm। कम करें, 5.5 cm। यह हो गया हमारा 5.5 cm। यहां पे हमारा कट गया। कटान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखिए यहाँ पे स्केल की सहायता से यह हमारा मिल गया C पॉइंट। स्केल की सहायता से हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। यह हो गया हमारा C। इसको भी मिला लीजिए विकर्ण को।
मिला लिए। अब देखिए यहाँ पे सी से इधर सी डी और फिर ए से इधर ए डी हमको काटना है। तो देखिए कितना है, ए डी बराबर कितना है बाबू, 6 cm। तो देखिए ए डी बराबर 6 cm हम काटेंगे। ठीक है, ए डी बराबर हमको 6 cm लेना है। कटान दिख रहा है, चलो अब देखिए यहाँ पे सी से इधर हमको सी डी 4 cm लेना है। 4 cm ना लेना है जी। देखिए 4 cm हम ले लिए। यहां पे कट रहा है, दिख रहा है। तो अब देखिए हम अपने पेंसिल का नोक यहां पे रखेंगे और यहां पे स्केल सटा लेंगे और इसको मिला देंगे। मिला दिया, इधर भी हम रखेंगे और मिला देंगे। कोई दिक्कत? चलिए यह हमारा पॉइंट हो गया डी, यह हो गया बाबू डी। अब रचना का चरण हम लिख देंगे, ठीक ना। जो जो हम काम किए हैं वही हमारा रचना का चरण हो जाएगा। लिख देते हैं 5.5 cm, यह 4.5, यह है 7 cm, यह है हमारा 4 cm, यह है हमारा 6 cm। चलिए रचना का चरण हम देखते हैं। 1 नंबर में हम कौन सा काम किए हैं, ए बी बराबर 4.5 cm का रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा। अगला काम हम क्या किए हैं बाबू, बिंदु ए से ए सी बराबर 7 cm और बिंदु बी से बी सी बराबर 5.5 cm का एक चाप काटा। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, बिंदु ए से ए सी बराबर 7 cm तथा बिंदु बी से बी सी बराबर 5.5 cm का चाप काटा। जो एक दूसरे को सी पर काटा, सी पर काटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर यहां पे हम क्या किए हैं, बिंदु ए से ए डी बराबर 3 नंबर में लिख रहा हूं, बिंदु ए से ए डी बराबर 6 cm तथा बिंदु सी से सी डी बराबर 4 cm का चाप काटा। जो एक दूसरे को कहां पर काटा है बाबू, डी पर। जो एक दूसरे को डी पर काटा। ठीक है बाबू। अब हम क्या किए हैं, 4 नंबर में सभी बिंदु को स्केल की सहायता से मिला दिए हैं। सभी बिंदुओं को स्केल की
सहायता से मिलाया इस तरह अभिष्ट चतुर्भुज इसका नाम दे दीजिए ABCD बना। चलिए उतारना है तो उतारिए ना, जहां नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 6 cm, QR बराबर 7.5 सेमी, RS बराबर 6 cm, PS बराबर 7.5 सेमी और एक विकर्ण PR बराबर 8 सेमी हो। बनी चतुर्भुज की आकृति को देखकर बताइए यह कौन सा चतुर्भुज है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है उसको मैं लिख देता हूं। PQ बराबर 6 cm, देखिए सवाल। फिर उसके बाद QR बराबर 7.5 cm। फिर उसके बाद किधर गया, RS बराबर 6 cm, PS बराबर 7.5 cm। अब विकर्ण बराबर विकर्ण आपको PR दिया है 8 cm, यही ना दिया है बाबू। रफ बना लीजिए। देखिए ये तो सिंपल दिख रहा है, यह भुजा बराबर यह भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज लग रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे रफ में आप किसी तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप समांतर चतुर्भुज ही बनाइएगा। यहाँ पे देखिए PQRS हमको लेना है, PQR और S। PQ कितना दे दिया है हमको, देखिए PQ बराबर हमको कितना दिया है बाबू 6 cm। QR कितना दिया है 5 cm और फिर RS 6 cm और फिर यहाँ पे PS बराबर 7.5 cm और यहाँ पे PR लगाया है 8 cm। इसका हमें रचना करना है। चलिए देखिए मैं इसका रचना करता हूं। सबसे पहले हम नीचे वाला यह ले लेते हैं PQ। क्या ले लेते हैं, नीचे वाला PQ। PQ कितना है 6 है, थोड़ा सा बड़ा ही बना देते हैं। यह हो गया हमारा PQ, यह हो गया P और यह हो गया Q। 6 cm हो गया, क्या हो गया 6 cm। फिर उसके बाद हम इधर से PR काटेंगे और इधर से QR काटेंगे, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे अपना प्रकार और फिर यहाँ पे PR है, कितना है PR 8 cm, PR 8 cm। चलिए PR हमने 8 cm ले लिया, कोई दिक्कत। चलिए यहां पे हम काट रहे हैं PR, कोई दिक्कत। PR हमने काट लिया। फिर उसके बाद देखिए QR हमको काटना है। क्या काटना है QR। तो देखिए QR हम काट रहे हैं, QR काट रहे हैं। यहां पे गया QR काट रहे हैं। स्केल की सहायता से अब इसको मिला देंगे। यह क्या हो गया हमारा R। यह दिख रहा है दोनों कटान,
फ्रेश नहीं दिख रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए स्केल की सहायता से हम इसको मिलाएंगे। पेंसिल का नोक रख के पहले सटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए सट गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पी से पी आर पे हम मिलाएंगे। मिला दिए। अब फिर देखिए हम क्या करेंगे, इधर से पी एस काटेंगे नहीं, और इधर से आर एस काटेंगे। तो देखिए तो यह अभी हम कितना लिए हैं, यह हम लिए हैं आपको 7.5 cm। कितना लिए हैं? 7.5 cm। तो इधर मैं पी से काट लेता हूं, दिख रहा है? चलिए फिर उसके बाद यहां से आर एस काटेंगे, आर एस हम काटेंगे। चलिए यहाँ पे यह मैं ले लिया और इसको मैं काट रहा हूं, यहां रखूंगा और फिर इधर ऐसे काट दूंगा, कोई दिक्कत? अब फिर हम अपना स्केल उठाएंगे। यह हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? एस। देखिए यह रफ में हम बनाए हैं, ये नहीं कि सही बना है। केवल रफ हम कच्चा काम बनाते हैं कि हमको आसानी हो कि किधर से किधर हमको काटना है। हम ऐसे बनाए हैं लेकिन हमारा रियल में ये ऐसे है। दिख रहा है कि नहीं? काट रहे हैं तो अभी आपको दिख जाएगा। हो गया। और फिर इसको हम मिला देंगे। यह हो गया हमारा, देखिए 6 cm, यह भी 6 cm और यह 7.5 cm, यह भी 7.5 cm और यह 8 cm। तो देखिए तो यह सामने आमने सामने वाली भुजा बराबर है, अतः कौन सा यह चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसका रचना का चरण हम लिख देते हैं। रचना के चरण 1 नंबर में हम क्या किए हैं? पी क्यू बराबर 6 cm का एक रेखाखंड खींचा। खींचा। 2 नंबर में हम क्या किए हैं? बिंदु P से पी आर लिए हैं नहीं, और क्यू से क्यू आर का चाप लेकर खींचे हैं। बिंदु P से पी आर बराबर 8 cm ही ना है, तथा बिंदु Q से क्यू आर बराबर 7.5 cm का चाप खींचा नहीं या काटा, जो एक दूसरे को किस पे काटा है बाबू? आर पर काटा। 3 नंबर में हम क्या किए हैं? बिंदु P से PS, बिंदु P से PS बराबर 7.5 cm
ठीक है। और फिर बिंदु R से RS बराबर 6 cm का चाप खींचा या काटा, आप लिख सकते हैं, जो एक दूसरे को S पर काटा, ठीक है। अब फिर हम क्या किए हैं 4 नंबर में, सभी बिंदु को स्केल की सहायता से मिलाया, सभी बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाया, ठीक है। इस तरह से हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ABCD बना। इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज PQRS बना। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें एक और सवाल पूछ रहा है, यह कौन सा चतुर्भुज है, तो यहां पे लिख देंगे यह एक समांतर चतुर्भुज है, तर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? चलिए फ्रेश करें। 5 नंबर सवाल कह रहा है, एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेमी और एक विकर्ण AC बराबर 7 सेमी हो। देखिए यहाँ पे इसमें एक चीज दे रहा है, सम चतुर्भुज। क्या कह रहा है? सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। इसको हम तीसरे चैप्टर में पढ़ाए हैं, आप लोग जो चतुर्भुज वाला चैप्टर है उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। और फिर से एक बार और देख लीजिए, ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, वर्ग की भी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, वह भी एक समांतर चतुर्भुज है। नहीं, समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, सम चतुर्भुज है, वर्ग भी नहीं, समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज अभी हम लोग देखे हैं नहीं, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा केवल बराबर होती है, लेकिन सम चतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है। तो इसमें एक भुजा दे दिया है, इसका अर्थ है चारों भुजा दे दिया है और एक विकर्ण दे दिया है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक रफ बना देता हूं, लगभग सभी भुजा आपस में बराबर है। ABCD इसमें दिया है, ABCD 4.5 cm, यह 4.5, तो यह भी 4.5, यह भी 4.5, यह भी 4.5, और इसका विकर्ण कितना दे दिया है? AC बराबर 7 cm, AC बराबर 7 cm। अब इसी का हमें क्या बनाना है? रचना करना है। देखिए यहाँ पे रचना कर देते हैं, जो दिया है उसी में हम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम 4.5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बाबू? 4.5, 4.5 हो गया बाबू। यह A हो गया, यह B हो गया, 4.5 cm। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे AB हमने ले लिया, अब AC और फिर BC हम चाप लेकर काटेंगे, तो हमारा काम आ गया अब प्रकार का। देखिए AC कितना है? 7 cm। AC कितना है बाबू? 7 cm।
AC हमारा 7 cm। देखिए तो दिख रहा है। फिर उसके बाद BC कितना है? 4.5। BC है हमारा 4.5। यहां पे B पे रखे और ऐसे काट दिया। दिख रहा है? चलिए अब स्केल की सहायता से इसको मिला देंगे और यह कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? C पॉइंट हो गया। पेंसिल का नोक रखिए, स्केल सटाइए और खींच दीजिए। इधर भी खींचना है तो खींच लीजिए। खींच लिए। 7 cm, 4.5 cm, यह तो है ही। अब देखिए C से इधर खींचेंगे और ये से इधर खींचेंगे तो देखिए तो यह हमारा कितना है? 4.5 हम लिए हैं, यह इतना ही है अभी। तो हम C से अभी खींच लेते हैं, C से खींच लेते हैं, कोई दिक्कत? चार 4.5 हो गया। फिर यहां पे देखिए A से अब हमको खींचना है। AD बराबर कितना है? 4.5। तो सभी भुजा आपस में तो बराबर है ही, तो देखिए खींच लिया, कोई दिक्कत? यह कौन सा पॉइंट हमारा मिल गया? D पॉइंट। कौन सा मिल गया? D पॉइंट मिल गया। अब स्केल की सहायता से इस पॉइंट को मिला दिया। इधर भी मिला दिया। पेंसिल का नोक रखकर पहले सटा लेंगे और मिला देंगे, कोई दिक्कत? चलिए यह भी 4.5 हो गया और यह भी 4.5 cm, कोई दिक्कत? देखिए यह हो गया हमारा एक समचतुर्भुज। सभी भुजा आपस में बराबर होती है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए तो समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है? है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर तथा समांतर भी है। चलिए रचना का चरण में लिख देता हूं। रचना के चरण 1 नंबर में हम क्या किए हैं? AB बराबर 4.5 cm का रेखाखंड खींचा। कोई दिक्कत? 2 नंबर में हम क्या किए हैं बाबू? AC बराबर बिंदु A से AC बराबर 7 cm और बिंदु B से तथा बिंदु B से BC बराबर 4.5 cm का चाप काटा, जो एक दूसरे को C पर काटा, कोई दिक्कत बाबू? अब फिर उसके बाद 3 नंबर में हम क्या किए हैं? बिंदु A से AD बराबर 4.5 cm तथा बिंदु C से CD बराबर का चाप काटा, ठीक है, जो एक दूसरे को
जो एक दूसरे को कहां पर काटा बाबू? डी बिंदु पर काटा, डी पर काटा। और फिर उसके बाद अभी हम क्या किए हैं, 4 नंबर में स्केल की सहायता से सभी बिंदु को मिलाया। स्केल की सहायता से सभी बिंदुओं को मिलाया। दिख रहा है यह? देखिए तो अब यहां पे मैं लिख देता हूं इस तरह से, इस तरह हमारा अभिष्ट चतुर्भुज, अभिष्ट समचतुर्भुज ABCD बना। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। लिखना है तो लिख लीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे 7.2। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।